प्रश्नावली अभी चैप्टर के प्रश्नावली 3.3 के सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इससे जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें कैसे हम परिवर्त निकालते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं दो अवयवों को, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बता दिए हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसके 2 इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, तो आज आइए हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया आपका पहले सवाल में आपको 3 सवाल दिया गया आपका, ये पहला हो गया, ठीक, दूसरा, तीसरा, और इन सभी का हमें क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, जैसे पहला अवयव दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, परिवर्त अवयव निकालना है। तो जैसे हमें इसका परिवर्तन निकालना है, तो इस अवयव का एक नाम हम ए दे देते हैं, जैसे ए बराबर दे देते हैं 5 1/2 -1। ठीक, अब इसका अगर हमें परिवर्तन निकालना है तो ए डैश बराबर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, 1/2 हो गया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं, -1। तो देखिए ए डैश आपका ए पहले अवयव का परिवर्तन निकल गया। ठीक है, जैसे दूसरा अवयव, अगर दूसरे अवयव का नाम भी ए दे देते हैं, तो देखिए 1 -1, ठीक है, 2 -3। और जब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे, ए डैश पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना देते हैं 1 -1, दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना देते हैं 2 -3। ठीक, तो हमारा इसका परिवर्तन निकल गया। ठीक, अब देखिए तीसरा अवयव हमारे पास दिया गया है। तीसरा अवयव देखिए क्या दिया गया, तीसरे अवयव का नाम अगर भी हम ए देते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया -1 5 6, उसके बाद √3 5 6 दिया गया, फिर 2 3 -1 दिया गया। जब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे ए डैश बराबर, तो देखिए -1 आएगा, 5 6 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना देते हैं, और ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना देते हैं 2 -1। तो ठीक इस तरह इन तीनों अवयवों का हमें क्या निकल गया, परिवर्त अवयव निकल गया। ठीक, आइए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा सवाल हमें क्या दिया गया है, इसका दूसरे सवाल में हमें दिया गया है ए बराबर, यहाँ दिया गया है ए बराबर -1 2 3, उसके बाद दिया गया 5 7 9, उसके बाद -2 1 1, उसके बाद बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया -4 1 -5, ठीक, 1 2 0, इसके बाद दिया गया 1 3 1। ठीक, इसमें पहला सवाल हमें सॉल्व करना है, a प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। दूसरा सवाल दिया गया है a माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ठीक, जैसे देखिए आपको ये सवाल दिया गया है, ए का मान इतना दिया गया है, बी का मान इतना दिया गया है। ठीक, और कह रहा है कि पहला सवाल a प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर हो। फिर दूसरा सवाल दिया गया a माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ठीक, आइए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब पहला ए वाला हम सॉल्व करेंगे, तो पहला ए वाला पक्ष सॉल्व करेंगे। पहले इस पक्ष को जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए पक्ष को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे, फिर पूरे का परिवर्तन निकालेंगे। देखिए जैसे हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर, तो ए अवयव कितना है, ध्यान से देखिएगा, ए अवयव दिया गया -1 2 3 5 7 9, और फिर -2 1 1, प्लस लगाएंगे यहाँ पे बी अवयव कितना आपके पास -4 1 -5, उसके बाद दिया गया 1 2 0, फिर 1 3 1। ठीक, जब जोड़ेंगे देखिए a प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए -1 -4, बीच में प्लस लगाएंगे, तो देखिए ऐसे लिखेंगे ना, -1 प्लस -4, तो -1 -4 ही तो होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा -5। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए -5 हुआ, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 -5 कितना हो गया -2, और यहाँ पे देखिए 5 5 1 6 हो गया, यहाँ पे 7 और 9 हो गया, यहाँ पे 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 + 1 -1 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 है, 3 1 कितना हो गया 4, और 1 है यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहीं पे a प्लस बी का मान आ गया और a प्लस बी का परिवर्त अगर निकाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया -5, ठीक, 3
-2, उसके बाद 6 9 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए -1 4 2 आ गया। ठीक, ध्यान से देखिए सभी लोग, हमने क्या किया, a प्लस बी, मतलब पहले ए वाला a प्लस बी किया, तो a का मान इतना, b का मान इतना, बीच में प्लस लगाया और दोनों को जोड़ा, इतना आ गया। फिर a प्लस बी का पूरे का परिवर्त लगा था, तो मतलब ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा, तीसरी को तीसरा स्तंभ बना दिया, तो a प्लस बी के पूरे डैश का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे साइड में हमें फिर क्या कह रहा है, जब हम ए वाला सॉल्व करेंगे, कह रहा है ए डैश प्लस बी डैश का मान निकालिए, मतलब पहले हमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए -1 2 3, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देंगे, इसी तरह दूसरी पंक्ति 5 7 9, उसके बाद -2 1 1। ठीक, ए डैश हो गया, प्लस बी डैश जब हम निकालेंगे, देखिए बी डैश, तो बी डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए -4। ठीक, -4 1 -5, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 0, और देखिए 1 3 1। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ठीक, जब जोड़ेंगे देखिए -1 फिर प्लस -1, तो कितना हो गया -5, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 2 कितना हो गया 9, और यहाँ पे 3 1 कितना हो गया 4। ठीक, और देखिए -5 3 -5 -2 हो गया। ठीक, 9 0 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 1, यहाँ पे देखिए 1 1 कितना हो गया 2। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का परिवर्त किसके बराबर आ रहा है, a डैश प्लस बी डैश, मतलब दोनों का मान, इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, a वाली वैल्यू और a वाली वैल्यू, तो मतलब इन दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो मतलब पहला सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा सवाल हमें लगाना a माइनस बी का डैश बराबर a का डैश माइनस बी का डैश। ठीक, इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, a डैश माइनस बी, पहले a वाला पक्ष सॉल्व करेंगे, फिर a वाला सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का मान क्या करेंगे, जब बराबर आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आइए इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक, तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरे सवाल में दिया गया है a डैश बराबर, यहाँ पे दिया गया है 3 4, उसके बाद दिया गया है -1 2, उसके बाद दिया गया है 0 1, और फिर दिया गया है b बराबर दिया गया -1 2 1, फिर 1 2 3, ये b का मान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल आपका है a प्लस बी का डैश बराबर a का डैश प्लस b का डैश, और दूसरा सवाल दिया गया है a माइनस बी का डैश बराबर a का डैश माइनस b का डैश। ठीक, अब देखिए आपको a डैश दिया गया और यहाँ पे b दिया गया, मतलब a का परिवर्त दिया गया, परिवर्त दिया गया मतलब, अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमें a डैश दिया गया है, a डैश से पहले हम a का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, a का मान। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हमें कोई ए आव्यूह दे दिया जाए 1 2 3 4, ठीक, ए आव्यूह दे दिया जाए और हम इसका परिवर्त निकाल दें, तो परिवर्त निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, और इसी का हम पुनः परिवर्त निकाल दें, इसी परिवर्त का पुनः परिवर्त निकाल दें, तो देखिए कितना आ जाता है, पहली पंक्ति है 1 3 और ये दूसरी पंक्ति है 2 4, मतलब देखिए ए डैश का डैश किसके बराबर आ जा रहा है, ए के बराबर। देखिए ए डैश डैश निकाले, फिर यही वाला आव्यूह फिर यहाँ आ गया, मतलब किसी परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त निकाल देते हैं तो वही आव्यूह पुनः प्राप्त हो जाता है, मूल आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, ए डैश दिया गया है और इसी डैश का पुनः हम अगर परिवर्त निकाल देते हैं तो देखिए ये 3 यहाँ 4 हो गया, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना देते हैं -1 2 और फिर 0 1। अब ए डैश डैश किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर, अभी हमने देखा ए डैश फिर डैश किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। अब ए का मान आ गया कितना, देखिए 3 -1 0 4 2 1, ये आपका ए का मान आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे निकालना है, पहले ये वाला सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला लिखेंगे a प्लस बी,
पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। ठीक, तो ए का मान कितना, देखिए ए का मान यहाँ निकला है आपका, ए का मान ए तो ए डैश का मान है, इसको आप नहीं देखिएगा, इसको देखिए आप यहाँ पे देखिए 3 -1 0 फिर 4 2 1 यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 2 1 और यहाँ पे 1 2 3 और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, -3 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 2 -1 फिर प्लस 2 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4। अब अगर हम इसका परिवर्त निकाल लेते हैं ए प्लस बी का परिवर्त बराबर, इसका अगर हम परिवर्त निकालते हैं देखिए पहली पंक्ति है पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देते हैं 2 1 1 और ये दूसरी पंक्ति है 5 4 4। अब ये देखिए ए प्लस बी डैश का पूरा परिवर्त आ गया। ठीक, अब हमें इसमें निकालना क्या है, फिर अब ए वाला पक्ष निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब पहले ए डैश तो हमें पता है, हमें केवल पता करना है बी डैश, मतलब इसी का हम क्या कर दें परिवर्त कर दें। ठीक, तो ए डैश हमें देखिए दिया गया है और यहाँ पे केवल बी डैश निकालना है, पहले ए डैश फिर बी डैश फिर दोनों को जोड़ देंगे, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा था प्लस पहले ए और बी को जोड़िए फिर पूरे का परिवर्तन निकालिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले ए डैश निकालिए फिर बी डैश निकालिए फिर दोनों को जोड़िए। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें ए डैश तो पता है दिया ही गया है, हम बी डैश निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बी डैश। जब बी डैश निकालेंगे देखिए -1 पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देते हैं। ठीक है, -1 2 1 और ये देखिए 1 2 3। अब ए डैश प्लस बी डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे ए डैश का मान कितना है 3 4 -1 2 0 1 फिर प्लस लगाएंगे, बी डैश का मान कितना -1 1 2 2 1 3 और जब हम दोनों को जोड़ देंगे देखिए ए डैश प्लस बी डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 -1 तो देखिए 3 -1 कितना हो जाएगा 2 4 1 कितना हो गया 5 -1 प्लस 2 1 आ जाएगा 2 2 कितना हो गया 4 0 और 1 1 हो जाएगा और 3 1 कितना हो गया 4। अब आप यहाँ से देख रहे हैं ए प्लस बी डैश का मान जो आ रहा है वही ए डैश और बी डैश का मान आ रहा है, मतलब ए प्लस बी पूरे डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आ रहा है। तो हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेम टू सेम उसी तरह ये दूसरा सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से सभी लोग समझिए, यहाँ पे देखिए ए डैश दिया गया था, ए आव्यूह नहीं दिया गया, डैश दिया गया है, मतलब ए डैश को पहले आप ए बनाइए, ए डैश को क्या बनाइए आप ए। और अभी अभी हमने आपको बताया ए डैश ए कैसे बनता है, जब इसी परिवर्त का पुनः परिवर्त निकाल देते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर आ जाता है। अभी अभी हमने आपको प्रूफ करके भी बताया। तो कोई आव्यूह परिवर्त दिया गया उसी का पुनः परिवर्त निकाल देते हैं तो मूल आव्यूह के बराबर आ जाता है। तो जब ए का मान आ जाएगा तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे फिर परिवर्त निकालेंगे, इतना आएगा, फिर ए डैश प्लस बी डैश दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह दूसरे में भी करेंगे, दूसरा भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। ठीक, चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, चौथे सवाल में दिया गया ए डैश बराबर दिया गया -2 3, उसके बाद दिया गया 1 2 और फिर b बराबर दिया गया आपको, b बराबर दिया गया -1 0 और फिर 1 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें कह रहा है a प्लस 2b पूरे डैश का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमें a प्लस 2b निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले a प्लस 2b निकालने के लिए पहले हमें a निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे a डैश दिया गया है तो पहले हम a डैश इसी का पुनः परिवर्त निकाल देते हैं तो ये a आ जाएगा। देखिए a -2 3 और 1 2 हो गया। अब a डैश डैश के स्थान पे a लिख सकते हैं, a बराबर कितना आ गया -2 1 3 2 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात। अब देखिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2b का मान निकालेंगे, a प्लस 2b बराबर देखिए a के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a वाला आव्यूह यहाँ देखिए
ए नहीं लिखना है क्योंकि ये ए डैश दिया गया है। जब इसी का पुनः परिवर्त निकाल देंगे तो ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए -2 1, उसके बाद 3 2, फिर प्लस लगाएंगे 2, बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 है, बी का अवयव आप कह दिया गया -1 0 1 2। अब देखिए a प्लस 2b बराबर हमारा कितना आ गया -2 1 3 2। अब पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप, प्रत्येक में -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक, अब जब हम निकालेंगे a प्लस 2b बराबर, ध्यान से देखिएगा -2 प्लस -4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 होगा, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 2 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए -2 है, -2 कितना हो गया -4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 1 हो गया। ठीक, 3 2 5 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6। और जब हम इसी का परिवर्त निकाल लेंगे a प्लस 2b का परिवर्त बराबर देखिए a -4 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ और a 5 और a 6, तो a प्लस 2b का परिवर्त निकल गया। ठीक है, तो चौथा सवाल हमारा सॉल्व हो गया है, 4 नंबर का सवाल था। ठीक, इसी तरह आइए आपको पांचवा सवाल बताने चल रहे हैं। ठीक है, पांचवा सवाल हमें क्या दिया गया है, पांचवें सवाल में दिया गया है कि दो अवयव दिए गए हैं, एक a बराबर दिया गया है 1 -4 और 3, और दूसरा b अवयव बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे -1 2 1। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है, ये पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि दोनों में हमें क्या निकालना है a b का डैश बराबर b का डैश a का डैश। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों में यही चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम पहला वाला आपका प्रूफ कर दे रहे हैं, तो दूसरा आप स्वयं प्रूफ करेंगे। ठीक, तो देखिए पहले हमें ए बी करना है, मतलब पहले ए बी, पहले मतलब ए और बी का क्या करना है गुणा करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, ध्यान से देखिए पहला 1 -4 3, और ठीक बी अवयव कितना दिया गया है -1 2 1। ठीक, अब जब हम गुणा करेंगे ए बी बराबर, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, मतलब 1 गुणे, देखिए 1 गुणे -1 तो कितना आ जाएगा -1। ठीक, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ठीक, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में 2, फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में 1, फिर देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में -4 -1 कितना हो गया +4, फिर -4 4 दूनी 8 -8 -4 गुणे 1 -4 हो गया, फिर 3 गुणे -1 -3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 1 के 3 हो गया। अब ये देखिए ए बी आ गया, क्या आ गया आपका ए बी। अब ध्यान से देखिए, जब आप ए बी का डैश निकालोगे, ए बी का परिवर्त निकालोगे, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये पहली पंक्ति, इसको पहला स्तंभ बना दीजिए -1 2 1। ठीक, फिर यहाँ पे लिखिए 4 -8 -4। ठीक, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा -3 6 3। ठीक, गुणा आपको समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, ये पहली पंक्ति का गुणा है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, देखिए पहला स्तंभ इधर जाता है, -1 गुणे -1 हुआ, 1 गुणे 2, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, दूसरा स्तंभ है यहाँ पे करेंगे 1 गुणे 2 2 ही आएगा, फिर 1 गुणे 1 1 आएगा। अब ये पहली पंक्ति खत्म हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, -4 गुणे -1 +4 हो जाएगा, फिर -4 गुणे 2 -8, फिर -4 गुणे 1 -4, फिर 3 गुणे -1, इस तरह हमने गुणा किया। ए बी डैश का मान इतना आ गया। ठीक, अब देखिए, अब हमें ए बी पूरे डैश का मान इतना आ गया, फिर कह रहा है बी डैश ए डैश। ठीक, तो बी डैश पहले आप निकालिए, बी डैश कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बी डैश आपका कितना आएगा, देखिए इसका परिवर्त निकालिए तो कितना हो जाएगा -1 2 1। ठीक, और ए डैश कितना आएगा, ए डैश अगर हम निकालते हैं तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना दिए -4, और ये कितना हो गया 3। अब देखिए बी डैश और ए डैश जब हम करेंगे, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में -1 गुणे 1 -1। ठीक, -1 गुणे 4 +4, और फिर -1 गुणे 3 -3। ठीक, और 2 गुणे 1 2 हो गया, 2 गुणे -4 8 हो गया, फिर 2 गुणे 3 6 हो गया, 1 गुणे 1 1 आ गया, 1 गुणे -4 4 आ गया, 1 गुणे 3 3 आ गया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं
ए बी डैश का मान जो ए मान और ए मान दोनों मान देख रहे हैं बराबर आ रहा है, तो ए बी डैश बराबर किसके आ रहा है, बी डैश और ए डैश के बराबर आ रहा है। यही हमें प्रूफ करना था। इसी का इसमें एक सवाल और दिया गया है, उसमें भी यही चीज़ प्रूफ करना है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 5वां सवाल हो गया। ठीक, आइए हम अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। ठीक, 6वां सवाल देखिए क्या दिया गया आपको। छठवें में देखिए सवाल क्या दिया गया है। ए बराबर दिया गया है cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक, फिर माइनस साइन अल्फा और फिर cos अल्फा। इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए ए डैश ए का मान किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ए डैश ए का मान किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। तो पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे। देखिए cos अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा। ये दूसरी पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक हो गया। अब हम गुणा करेंगे, पहले ए डैश लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ए डैश फिर ए लिखेंगे, ऐसे नहीं, अगर आप ए डैश ए करो गलत हो जाएगा। जो चीज़ पहले दिया गया उसको पहले लिखना है। देखिए ए डैश कितना आपका cos अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए साइन अल्फा फिर cos अल्फा। ठीक, और फिर देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे लिखिए cos अल्फा साइन अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा फिर cos अल्फा। ठीक, और जब हम गुणा करेंगे ए डैश ए बराबर, देखिए पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। ठीक है, पहला स्तंभ ये है, यहाँ पे करेंगे cos अल्फा कितना हो गया, cos स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन अल्फा, देखिए माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसी तरह पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे cos अल्फा। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस मिलके साइन अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक, फिर माइनस cos अल्फा साइन अल्फा हो गया। ठीक, और फिर इसका जुड़ा इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ए डैश ए बराबर आपका, देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान इतना होता है और ये दोनों सेम है, घट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा और इसका मान कितना आ गया, 1। तो देखिए ए डैश ए बराबर कितना हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, इकाई तस्मा का अवयव है। पार्ट वाले वीडियो में जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं आपको। ठीक है, और हम इसको किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम किससे लिखेंगे, आई से। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, ए डैश ए का मान किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर है। इसी तरह इसका दूसरा सवाल दिया गया है, इसी में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 7वां सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है एक सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो सममित आव्यूह आपको प्रूफ करने के लिए हमने आपको रूल्स बता ही दिए हैं। ठीक है, आप लगा सकते हो। जैसे इसमें कह रहा है एक आव्यूह दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 - 1 5, उसके बाद दिया गया है -1 2 1, उसके बाद दिया गया है 5 1 3। कह रहा है सिद्ध कीजिए एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए हमने बताया था ए डैश का मान अगर ए के बराबर आ जाए तो सममित होगा, और ए डैश का मान अगर -a के बराबर आ जाए तो विषम सममित होगा। ठीक है, तो सममित देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का परिवर्त निकालिए। आप परिवर्त निकालोगे, देखिए पहली पंक्ति है 1 - 1 5 हो गया, और इसको ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बनाएंगे -1 2 1, और ये तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बनाएंगे 5 1 3। ठीक, अब देखिए 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, मतलब ए डैश का मान, ये मान इसी के बराबर आ रहा है। ए डैश बराबर किसके आ गया, ए के बराबर आ गया। हम बोलेंगे ये जो हमारा आव्यूह है क्या है, सममित है। क्या है, सममित है। इसी तरह इसका दूसरा दिया गया, उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए विषम सममित हो। तो आप ए डैश निकालेंगे और -a के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे विषम सममित आव्यूह है। ठीक है,
आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे सवाल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।